नंबर 13 अल्टरनेटिव करंट, और यूनिट हमारी 4 थी। थ्योरेटिकल पूरा हो गया हमारा, ट्रांसफार्मर भी हो गया था हमारा। उसके बाद अब फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले स्टार्टिंग से पढ़े थे हमने। पहले पढ़ी थी धारा की समीकरण। धारा की समीकरण पढ़ी थी I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, वेयर I क्या था हमारा, IRMS था। मैंने थ्योरी में सब कुछ लिखवा रखा आपको। I0 क्या था, धारा का शिखर मान। साइन होता है, ओमेगा टी क्या थी हमारी, फेज यानी कि कला, फेज थी कला। ऐसे ही V का फॉर्मूला था V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। फिर हमारे पास बना था वर्ग माध्य मूल मान RMS तथा शिखर मान में संबंध बना था। वो पहला बना था पूर्ण चक्र के लिए बना था, I0 इक्वल टू √2 IRMS। I0 आप समझ गए होंगे शिखर मान है, RMS रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। ऐसे ही V इक्वल टू यानी कि V0 इक्वल टू √2 VRMS, ये पूर्ण चक्र के लिए था। और आधे चक्र के लिए क्या होता है, I0 बराबर π/2 IRMS या V0 इक्वल टू π/2 VRMS। फिर इसके बाद प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात आया था हमारे पास क्या कि XL बराबर होता है ओमेगा L या XL इक्वल टू 2πf इंटू L। ओमेगा कोणीय वेग था, L यहाँ पर कुंडली थी, स्व प्रेरण गुणांक या प्रेरक बोलते थे। F हमारी क्या थी यहाँ पर, आवृत्ति। फिर इसके बाद आया था हमारे पास धारिता प्रतिघात। धारिता के कारण प्रतिघात जो होता था, प्रतिरोध होता था, वो धारिता प्रतिघात XC से प्रेजेंट करते थे। XC इक्वल टू 1/ओमेगा C। C यहाँ पर कैपेसिटेंस है धारिता, या ओमेगा इक्वल टू क्या होता था 2πf। और C मैं साइड में लिख दूं यहाँ पर, जो ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf। ओमेगा की जगह रखा जा रहा है 2πf, ठीक है। फिर प्रतिबाधा आई थी। प्रतिबाधा क्या होती है, जब संयुक्त रूप से दो चीजें लग जाए, या तो R के साथ C लग जाए या L लग जाए या दोनों लग जाए, मतलब एक से ज्यादा प्रतिरोध होगा तो उसे प्रतिबाधा बोलते थे। वो प्रेजेंट करते थे हम Z से, Z इक्वल टू VRMS अपॉन IRMS या V0 अपॉन में I0। एक प्रतिबाधा का और फॉर्मूला आया था, Z बराबर √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो नहीं है उसे जीरो मान लेंगे। मान लीजिए परिपथ में केवल R और L लगे हुए तो C को आप जीरो मान लिया करो, ठीक है। सेम इसमें वोल्टेज में VC को जीरो मान लो। R और C है तो L को जीरो मानते चले जाओ, अगर L और C है तो R को जीरो मानने के, बस जो नहीं है उसको जीरो मान लिया करेंगे बस, ठीक है। फॉर्मूला आपको यही ध्यान रखना। फिर इसके बाद अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का सूत्र था, वो क्या था हमारे पास, F इक्वल टू 1/2π √L इंटू C आया था हमारे पास। अनुनाद क्या था, जब वहां पर Z का मान क्या हो जाता था, जीरो। और इसमें तभी लगा होता है जब हमारे पास क्या होती है कुंडली, कौन सी कुंडली में लगा होता है तुम्हारा, जब L और C लगे होते हैं बस। ट्रांसफार्मर के लिए बना था NS/NP VS/VP इक्वल टू IP अपॉन IS इक्वल टू R। ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में कराया, अभी लास्ट लेक्चर में कराया। R परिणमन अनुपात था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। NS है, S का मतलब सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, P का मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, V द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, IP प्राथमिक कुंडली में धारा, IS द्वितीय कुंडली में धारा। फिर यहाँ पर बना था विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, या अधिकतम विद्युत वाहक बल E0 बराबर NBA ओमेगा। अभी बहुत सारे फॉर्मूले और रह रहे हैं इसके, जैसे कि tan phi कलांतर। कलांतर क्या था हमारे पास, उसे भी लिखो, कलांतर उसे प्रेजेंट करते थे हम फाई से, और उसका फॉर्मूला बना था tan phi इक्वल टू XL डिफरेंस XC अपॉन में R, ठीक है। tan phi का फॉर्मूला बना था। एक था हमारे पास शक्ति 6, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक उसे किससे प्रेजेंट करा था हमने, cos phi से, cos phi से। और cos phi बराबर आया था हमारे पास R अपॉन में Z। प्रूफ करा रखे मैंने आपको शक्ति गुणांक के भी, ठीक है। और एक पावर लॉस था, शक्ति 6 था, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 14, शक्ति 6। और शक्ति 6 देखते P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू में cos phi, ठीक है। मोस्टली इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आ गए, बट अगर एक दो का भी बचा होगा तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मिल जाएगा, तब मैं हैंड टू हैंड बता दूंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, समझ आ गई न्यूमेरिकल फॉर्मूले। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल, n कितने हो गए 50, एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह है
0.6 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई 10 पाई रेडियन अपॉन सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बहुत सिंपल है, देखो लिखते चलेंगे, आप ध्यान दीजिए। 50 फेरों वाली कुंडली, एन हो गया, बढ़िया, एन इक्वल टू 50। आगे क्या कहा उसने, कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बराबर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज करो, 50 गुना 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। आगे यह 0.6 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या दे दिया चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी इक्वल टू 0.6 वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर। 10 पाई रेडियन अपॉन सेकंड के कोणीय वेग से, कोणीय वेग क्या होता है हमारा ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 10 पाई रेडियन अपॉन में सेकंड। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी, क्या निकालना E0। आप खुद बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 11वां, E0 बराबर एन बी ओमेगा, लगा दो। तो सिंस E0 इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, देखो ये फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं, फॉर्मूले अगर आपके लर्न हो गए तो न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने की आपको। एन की वैल्यू रखो 50, बी की वैल्यू 0.6, ए की वैल्यू 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और क्या रहेगी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 10 पाई, 10 इंटू पाई की वैल्यू पाई में रख दो या 22/7 कर लेना, पॉइंट हटा लेना, अपोन में 0, ठीक है, एक से एक 0 कट गया, यहाँ पर 10 खत्म, आपके पास बचा 5, देखो 50 इंटू 50 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इंटू में 5, पाई में आंसर दे रखा, पाई में रख लेना, नहीं तो आगे कैलकुलेशन तो कर लोगे आप। 5 पंजे 25, 250 गुना 10 की पावर 6, 250 में 6 की गुना कर लेना, या 5 छंग 30, 3 3 पंजे 15, 1500 आगे सीधा, ठीक है। 1500 गुना 10 की पावर माइनस के 2, 1500 2 जीरो इसमें से काट देना, 15 गुना 10 की पावर माइनस के 2 पाई, और वोल्टेज कितनी आएगी इसकी, विद्युत वाहक बल है यानी कि वोल्ट। बोलो कर लोगे क्या भाई, कर लोगे आगे कैलकुलेशन तो साकिब हो जाएगी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है, परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तनिषा बता बेटे, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का शिखर मान I0 है या IRMS है, I0 इक्वल टू 2√2। क्या पूछा, परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर क्या मापता है धारा, यानी कि IRMS पूछ रहा हूं आपसे। अब उसने आधे चक्र के लिए थोड़े दी, तो पूर्ण चक्र वाला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है I0 इक्वल टू √2 IRMS। हमें ये निकालना, इसे बटे में ले जाओ, तो I0 अपोन में यहीं रख दो ना डायरेक्ट वैल्यू इसकी, कितनी आ गई 2√2 इक्वल टू √2 IRMS। √2 से √2 कैंसिल, क्या बन गया हमारे पास IRMS इक्वल टू 2 एम्पियर की, सॉरी करंट की यूनिट एम्पियर। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल है ना, ये आसान भी बहुत है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको मुझे, ठीक है। करो यहाँ तक नोट। देखो न्यूमेरिकल नंबर 3, एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण दे रखी है आपको, कितनी I इक्वल टू 50 sin 100 पाई t एम्पियर। उसने कहा धारा की आवृत्ति, फर्स्ट पॉइंट F निकालना जी। सेकंड होगा धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, धनात्मक अर्धचक्र में, तो IRMS निकालना उसके लिए तो क्या निकलेगा भाई, हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि I0 इक्वल टू π/2 IRMS, यहाँ से IRMS निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड आभासी धारा, औसत धारा, आभासी धारा, ठीक है, I0 के बाद में निकाल लेंगे। और T बराबर, उसने कहा T इक्वल टू 1/300 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि I का मान बताना इसका, ठीक है। कई पार्ट पूछ लिया उसने।
देखो भाई, जब जब आपके पास इक्वेशन आ गई ना, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो सिंपल जाओ आप तुलना करो इसकी। आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, करो जी तुलना। आई जीरो के पहले इस पर कितना आया बेटे? 50 एम्पियर। और जी ओमेगा के पहले इस पर कितना आ रहा? 100 पाई। बस जी यही आया हमारे पास, और तो कुछ आया नहीं। तुलना कर दी हमने इसकी। साकिब तुलना करिए बेटे। आई जीरो की बजाय क्या आ गया? 50। आई की यूनिट मात्रक एम्पियर। ओमेगा की जगह क्या रखा? 100 पाई, क्योंकि टी तो टी है। करी। हम एफ निकालना, तो फर्स्ट केस एफ ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा? 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू कितनी? 100। 2 पाई इंटू में एफ। 100 पाई थी, पाई से पाई कैंसिल, 2 को नीचे ले जाओ। 100 अपॉन में 2 इक्वल टू एफ। कितना आ गया? एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज। यूनिट होती है आवृत्ति की। ठीक है। दूसरा पार्ट, आधे चक्र के लिए आप लगा दोगे। आई जीरो तो आपके पास आ ही गया। क्या निकालना सेकंड पार्ट में? आपको आई आर एम एस निकालना। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये 2 इधर जाएगा, तो 2 आई जीरो बाई पाई। कर लोगे? कितने एम्पियर आ जाएगा? थर्ड केस में टी बराबर 1/300 सेकंड रखो इसमें, तो टी इक्वल टू 1/300 सेकंड पर रखो जी। आई इक्वल टू 50 साइन 100 पाई इंटू टी। टी के पहले से क्या रखोगे? 1/300। 100 से कट गया 3, तो 50 साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या बोल रहा है बताओ? 180/3, 36 18, यानी कि 60। 50 गुना साइन 60। साइन 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? √3/2। 50 गुना √3/2। 2 से कट गया 25। √3 की वैल्यू 1.732। 25 गुना इसकी वैल्यू 1.732। वैल्यू रखना, इतने एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। इसमें समीकरण वाले चलेंगे, बस यही खास बात है चैप्टर में, समीकरण वाले भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखियो सेम नहीं क्या आपके पास? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। फोरकास्ट ने एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण आई इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस के थीटा एम्पियर है। धारा का आवर्तकाल, ज्योति धारा का आवर्तकाल पूछा। आवर्तकाल क्या होता है? टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या करें इसकी? कंपेयर करें, तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा लगा दो, नहीं तो ये आवर्तकाल इसमें कलांतर दे रखा, जो भी दे रखा, से तुलना करने पर। करो जी। आई जीरो इक्वल टू कितना आ गया? 4 एम्पियर। ओमेगा के पहले इस पर कितना आ गया? 100 पाई। ठीक है। टी निकालना, तो ओमेगा के लिए पता हुआ मैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ, और एफ का उल्टा क्या होता है? टी, यानी कि टी। 2 पाई अपॉन टी। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टी को इधर ले जाओ, टी इक्वल टू क्या बन गया? 2 पाई अपॉन में ओमेगा रखो। 2 पाई अपॉन ओमेगा इक्वल क्या है बेटे? 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा बताओ? 0.02। आवर्तकाल का मात्रक, आवर्तकाल का मात्रक समय है तो सेकंड। ठीक है, करो नोट, ऐसे ही पूछते रहेगा आवर्तकाल वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6 या 5? 5। एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक I इक्वल टू 14.1 साइन 6280 टी प्लस के पाई बाई 3
एम्पियर द्वारा दिखाई गई है। इसका वर्ग माध्य, मूल मान तथा आवृत्ति याद करनी है। निकाल नहीं सकते आप इसकी तुलना करना करके? यार सिंपल, उसने क्या क्या पूछा? फर्स्ट केस में IRMS पूछ रहा है एक तो आपसे, और सेकंड में क्या पूछा? आवृत्ति पूछी। तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी एम्पियर, या प्लस थीटा लगा सकते थे यहाँ पे ऐसे लगा दे करो, प्लस की फाई, और फाई कलांतर है, कलांतर दिख गया इसमें। कलांतर कितना इसमें? पाई/3 है। ठीक है, अब जब तुलना करोगे तो I0 इक्वल टू कितना आ गया? 14.1 एम्पियर, और ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? 6280। ठीक है, रेडियन अपॉन सेकेंड। तुलना करने पर कर लोगे अब तो भाई। I0 आ गया तो IRMS से निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला लगा दियो। ठीक है, और फिर आवृत्ति पूछी तो क्या लगा दोगे? ओमेगा इक्वल टू 2πf। क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण V बराबर 600 √2 कोस 100πt वोल्ट है। वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति पूछी। सेम ऐसे ही V0 निकालना, V0 और सेकंड आवृत्ति यानी कि F। तुलना कर दो। अच्छा पहले से थोड़ा सा चेंज कर लो। V इक्वल टू 600 √2 साइन बन जाएगा कैसे? 100πt प्लस के π/2। देखियो ठीक है क्या? 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। सही है, तुलना कर दो साइन वाली से। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से तुलना करने पर। विशाल सर ये फाई कहाँ से आया? फाई ऐसे है, कलांतर है इसमें। ठीक है, आगे देखो। तुलना करेंगे तो V0 इक्वल टू कितना आ गया? 600 √2। पहला आंसर तो यही आ गया, फर्स्ट केस का आंसर तो आ गया। दूसरा ओमेगा इक्वल टू कितना दे रखा? 100π। सेम लगा देना, ओमेगा इक्वल टू 2πf। ठीक है, कर लोगे? 7 पे आ जाओ। सब में ये चलेंगे अब, ओमेगा वगैरह ये निकालना। क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तीनों लग रहे हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा के समीकरण इतने हैं, यानी कि आपको दे रखा है V इक्वल टू 200 साइन 314t, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू रख देगा, बहुत जल्दी कटें, प्लस π/6 वोल्ट। और दूसरी दे रखी I इक्वल टू 5 साइन 144 t माइनस π/6 एम्पियर। ज्ञात कीजिए फर्स्ट केस, प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति। एक तो F निकालना, दूसरा पार्ट V तथा I के मध्य कलांतर यानी कि फाई निकालना, और परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z निकालना। ठीक है, ये है थर्ड केस। चलो कुछ डिफरेंट आया, हल्का सा चेंज करेंगे। तुलना करो जी पहले इसकी। अंजलि तुलना करवाओ। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो V0 इक्वल टू कितना आ गया बेटे? 200 वोल्ट। ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? 314 रेडियन अपॉन सेकेंड। ठीक है, फाई इक्वल टू है ही हमारे पास, फाई इक्वल टू π/6। ठीक है, इधर तुलना कराओ जी। करा था नहीं इसका? I इक्वल टू I0 ओमेगा टी प्लस फाई। अब यो भी फाई, ये भी फाई, तो इसे φ1 मान लो, इसे φ2 मान लो। ठीक है, φ0 इक्वल टू कितना आ गया जी? 5 एम्पियर। ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? 314 रेडियन अपॉन सेकेंड, और φ2 इक्वल टू माइनस के π/6। यो आ गया φ2। पहला केस पूछा आवृत्ति, यार ओमेगा है, पहले केस में डायरेक्ट लगा दो। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? 2πf।
आप ओमेगा चाहे ये रख दो चाहे वो रख दो, सेम है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ निकालना, पॉइंट हटा के 100 लग गया, ये पूरा कट गया, 100 इधर चला जाएगा, तो 100 अपॉन में 2 इक्वल टू एफ। इट मीन्स एफ इक्वल टू कितना आ गया 50 हर्टल्स। देखिए कर लोगे क्या? इधर देखेंगे फाई, आपको फाई निकालना कलांतर, तो जो फाई होता है वही डेल्टा फाई होता है। डेल्टा फाई बराबर क्या बनेगा फाई टू माइनस के फाई वन, ठीक है, या फाई वन माइनस फाई टू कर सकते हो आप, यहाँ पर फाई वन माइनस फाई टू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाई वन कितना हमारे पास पाई बाई 6 माइनस पाई टू कितना प्लस के पाई बाई 6, कितना हो गया 2 पाई बाई 6, इट मीन्स पाई बाई 3 आंसर। थर्ड केस क्या पूछा जेड, पता विशाल जेड का फॉर्मूला जेड इक्वल टू वी जीरो अपॉन में आई जीरो, कितना आ जाएगा वी जीरो कितना 200, आई कितना 5 चौक 20 40 ओम आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़े लगेंगे तुम्हें, बड़े है नहीं है, आसान है, बस कंपेयर करनी है काम हो जाएगा, कर लो नोटिस। ये 200 था है ना क्वेश्चन में 200, तो ये 200 आ जाएगा, चलिए फिर कितना आ जाएगा 200। अब तो ठीक है, वो 6 क्वेश्चन की जगह 200 की जगह लिख कर दो इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक 250 वोल्ट वी कितना दे दिया 250 वोल्ट, पढ़ते चलेंगे बेटे। आगे उसने कहा 50 हर्ट्ज विभव, एफ कितना दे दिया आवृत्ति 50 हर्ट्ज पर प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है, आर बराबर 25 ओम। परिपथ में धारा का वर्ग माध्यम मूल मान, इट मींस फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा आपसे आई आर एम एस। सेकेंड पार्ट क्या पूछा उसने औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय क्या होता है हमारे पास P बराबर पूछा उसने सेकेंड पार्ट में, तो इसका निकालना आपको, क्या लगाओ फॉर्मूला बताओ, आई आर एम एस इक्वल टू, एक काम करो आर दे रखा वी दे रखा तो सिंपल निकाल दो आर, उसमें तो जरूरत ही नहीं है इसकी एल वगैरह लगाने की। देखो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, ऐसे आई बराबर क्या हो जाएगा वी अपोन में, हाँ यही आर एम एस हो जाएगा। वी कितना हमारे पास 250, ये कितना है हमारा 25, कितना आ गया 10 एम्पियर। पी निकालना, पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई। फाई कितना हो गया बता दो बस मुझे यहाँ पर, कलांतर मिस तनीषा। केवल आर लग रहा तो वी और आई में क्या कलांतर आता था, जब केवल आर लगा होता था थ्योरी में पढ़ाया गया था, तो दोनों में कला क्या थी सेम, कोई भी कलांतर नहीं आता था, यानी कि जीरो जब केवल आर लगा होता था। जब आर लगा हो तो थ्योरी यहाँ काम आएगी, बनाई थी मैंने टेबल। तो क्या रखोगे यहाँ पे वी आर एम एस की वैल्यू 250, आई आर एम एस की वैल्यू 10 और कोस फाई कोस जीरो, कोस जीरो 1, इसकी गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 2500, शक्ति का मात्रक वाट लगा दी वाट। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक 200 वोल्ट वी दे दिया, 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत एफ दे दिया, 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है आर दे दिया, परिपथ में आभासी धारा आई जीरो, तो आई आर एम एस निकल जाएगी पहले तो इसी फॉर्मूले से। जब आई आर एम एस आ जाएगी तो आई जीरो निकाल लियो। फिर क्या कहा उसने आगे, धारा तथा विभव में कलांतर, बताओ कितना होगा धारा विभव में कलांतर, जब आर लगा हुआ तो जीरो ही आएगा। नेक्स्ट परिपथ में औसत शक्ति व्यय, यही पूछ रहा पी बराबर वी आर एम एस कोस फाई, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा उसने 100 मिली एम्पियर प्रेरक की कुंडली यानी कि एल इक्वल टू कितना दे दिया 100 मिली हेनरी, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी। फिर क्या कहा उसने आगे, कुंडली में 50 आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, साकिब कितना हो गया 50 हर्ट्ज,
कुंडली का प्रेरण प्रतिघात बताओ, प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? एक्सएल निकालना, एक्सएल इक्वल टू 2πf इंटू एल, और डायरेक्ट आंसर कितना? इतना ओमेगा। ठीक है, मजे आ रहे होंगे इनमें तो, डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब एक बच्चा पूछ रहा सर इतने ईजी आ गए क्वेश्चन, इतने ईजी आ गए, लेकिन वहां तुम कर नहीं पाते, क्या करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है, एल दे दिया, किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम होगा, यानी कि 3140 ओम होगा। क्या क्या दिया? एल दे दिया, एल कितना दे दिया? 0.5 हेनरी। आगे क्या कहा उसने? किस आवृत्ति पर। अब क्या पूछ रहा हूं आपसे, और एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रखी? 4140 ओम। ये लगाओ यार, एक्सएल इक्वल टू 2π एफ इंटू में एल, एफ निकाल लोगे यहाँ से, एल भी दे रखा है, एक्सएल भी दे रखा। पाई की वैल्यू 3.1 रखनी है बस आपको, कटकुट आके जल्दी आंसर आ जाया करेगा, एफ का मात्रक आ जाएगा इतने हर्ट्ज। क्यों विशाल बड़ा मुस्कुरा रहा? क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोधहीन एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है, एल, इसे 120 वोल्ट कितना दे दिया? वी, तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो यार बड़ा आसान है, तो जैसे V इक्वल टू आई आर होता है, ऐसे ही VL इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एक्सएल हो जाएगा। ठीक है, आपको आई पूछा तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा? VL अपॉन में एक्सएल, और ये आई आर एम एस। अच्छा, अब आपको L दे रखा, VL भी दे रखा, तो एक्सएल निकाल लो। देखो VL तो जू का तो दे रखा आपको, और एक्सएल बराबर क्या होगा? 2πf इंटू में L, और देखो उसने दे रखा L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 14 है वो, और 13 ना पढ़ के 14 पढ़ दिया, कोई बात नहीं, 14 ही कर लो अभी। तो हेनरी से 120 वोल्ट, VL कितना दे दिया? 120 वोल्ट। देखो L लग रहा तो VL बन जाएगा। ठीक है प्रिंस, फिर कहा आवृत्ति F इक्वल टू 60 हर्ट्ज। अब तो निकाल दोगे हो IRMS इतने एम्पियर, जैसे V बराबर IR हो ना, ऐसे ही I एक्सएल लग सकता है बस, अगर L लगा हुआ तो। अब 13 पढ़ लो, इससे पहले वाला। 60 माइक्रोफेरेड धारिता, C इक्वल टू 60 माइक्रोफेरेड, चेंज करो जी, 60 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड। संधारित्र का 600 हर्ट्ज का आवृत्ति, F कितना दे दिया? 600 हर्ट्ज। धारिता प्रतिघात क्या होता है? XC। बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? 2πf इंटू में C। क्या बात है, ओ ये तो बढ़िया लग रही है सर। कर लो इन्हें नोट। क्वेश्चन 15 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरकत्व में, हेनरी यानी कि L दे दिया, 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा है I दे दी, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज से F दे दिया, प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज। तो बेटे V बराबर आई एक्सएल लगा दोगे यहाँ पर, V बराबर आई एक्सएल, यार VL इक्वल टू आई एक्सएल लगाओगे, I जू का तू, I तो आपको दे रखा 2 एम्पियर, और एक्सएल इक्वल टू साकिब, एक्सएल क्या करोगे यहाँ पर? 2πf इंटू में L। बताओ लगा दोगे क्या? सही है, यहां लगा देना, L दे ही रखा आपको, F इंटू L। आगे सुना पूछा वोल्टेज व धारा में कलांतर। एक बार बताओ, जब वहां पर I भी लग रहा, R भी लग रहा, तो क्या होगा ये बताओ? L लगा हुआ, सॉरी R तो लगा नहीं हुआ, L लगा हुआ, तो जब L लगा होता था तो VL I से कितने डिग्री आगे होता था? 90 डिग्री। समझो बात को, VL I से 90 डिग्री आगे चलता था, या I VL से 90 डिग्री पश्चिम में। थ्योरेटिकल में लिखवा रखी है हमने, ठीक है, जब टेबल बनवाई थी। ठीक है तनिष्का, VL जब ऊपर की ओर चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखेंगे जी। 16 में कहा उसने 1 हेनरी की कुंडली, L दे दिया, 200 वोल्ट VL दे दिया, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी है, F दे दिया। जब आपको F पता लग गया तो ओमेगा आपको पता लग चुका है।
आगे उसने कहा परिपथ में प्रतिघात, प्रतिघात क्या होता है? एक्सएल, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल, कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा? धारा, दादा धारा एक तो आई पूछी, तो आई बराबर क्या लगाओगे? जैसे VL बराबर आई एक्सएल लगाया तो आई बराबर क्या बन जाएगा? VL अपोन में एक्सएल, एक्सएल आपने निकाल लिया पहले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या कहा उसने? वोल्टेज व वोल्टेज के बीच कलांतर, धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर, बताओ क्या होगा? एल लग रहा, तो एल यानी कि VL आई से 90 डिग्री आगे होगा पीछे? आगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरक तथा प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर क्रम से, तो 17 में कहा VL दे दिया आपको 12 वोल्ट और प्रतिरोध यानी कि VR दे दिया आपको 16 वोल्ट, तो प्रतिबाधा की संपूर्ण विभवांतर पूछी कुल वोल्टेज, तो कुल वोल्टेज V इक्वल टू क्या पढ़ाया मैंने आपको? VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC अपोन में होल स्क्वायर। अब VC नहीं है तो इसको खत्म कर दिया करो, होल स्क्वायर। VR कितना हमारे पास? 16 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, सॉल्यूशन करना, इतने वोल्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। 18वां चित्र में प्रदर्शित, देखो चित्र में दे रखा धारा परिपथ में प्रतिरोध R संधारित्र प्रेरक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रदर्शित किए गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विद्युत वाहक बल की गणना करनी। देखो R पे लग रहा तो VR दे दिया 40 वोल्ट, डायग्राम में VR कितना दे रखा? 40 वोल्ट, और VC कितना दे रखा? 80 वोल्ट, VL कितना दे रखा? 40 वोल्ट। क्या पूछा उसने? V इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। ऐसा कोई बच्चा जो ना कर पाए? बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, R बराबर 10 ओम व L बराबर 0.8 हेनरी के श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240 साइन 300 t, तो वो ये V बराबर V0 साइन ओमेगा t, E ही तो V होता था विद्युत वाहक बल, T लगाया गया। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात पूछा, एक्सएल निकालना, तो बेटे एक तो आपको दे रखा R, एक दे रखा L, पहले तो आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं इसके लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा भाई? 19 R बराबर 10 ओम, L बराबर 0.8 हेनरी और E बराबर दिया, यानी कि E बराबर कितना दे दिया? 240 साइन 300 t, सही है। तुलना कर दो, V बराबर V0 साइन ओमेगा t से, तो बेटे V0 बराबर आ गया 240 वोल्ट, ओमेगा इक्वल टू आ गया 300 रेडियन अपोन में सेकेंड। आपसे पूछा क्या? परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, एक्सेल पूछ रहा हूं आपसे, तो लगाओ फॉर्मूला यार। V इक्वल टू, एक देखो इसमें R भी है और ये भी है, तो बेटे एक काम करो V इक्वल टू लगाओ। यहाँ पर फॉर्मूला पता क्या? Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा के आप यहाँ क्या लगा दोगे? Z स्क्वायर। R आपके पास है, एक्सएल आपको निकालना है, तो Z नहीं है आपके पास यहाँ से। अब Z कैसे निकाले आप? Z तो निकालना पड़ेगा। ओमेगा दे रखा, ये एक काम ना करें आप, सिंपल फॉर्मूला लगा दो ना इसका, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। क्या ओमेगा कितना? 300, एल कितना है यहाँ पर? 0.8, पॉइंट हटाओ, अपोन में 0 लगाओ, कितना आ गया? 8 × 24, 240 ओम आंसर। इतना लंबा चौड़ा क्यों करो, कर लोगे? 240 लगा दो, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मतलब आप डायरेक्ट लगा दो, आप फॉर्मूला खत्म। 20, एक कुंडली की प्रतिबाधा ये है उस टाइप का, जेड दे दिया 141.4 ओम, प्रतिरोध R बराबर 100 ओम, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात एक्सएल पूछा, यहाँ लगा दे विशाल फॉर्मूला, जेड स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस के एक्सएल स्क्वायर। यहाँ से तो निकाल लोगे एक्सएल, एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए अंडर रूट लगा दियो, इतने ओम आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी आपको स्वयं करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।